कहते हैं कुछ धाम सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते, वहाँ स्वयं ईश्वर की चेतना सांस लेती है। जगन्नाथपुरी भी ऐसा ही एक धाम है जहाँ हर लहर, हर हवा और हर मौन भगवान की आज्ञा से चलता है। पर इसी पवित्र नगरी में एक ऐसा रहस्य घटित हुआ जिसने भक्ति और कर्तव्य के अर्थ को सदा के लिए बदल दिया। हजारों वर्ष पूर्व जब भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए तो पूरी धरा दिव्यता से भर उठी। मंदिर के समीप फैला अथाह समुद्र प्रतिदिन प्रभु के चरणों में अपनी लहरें अर्पित करता, मानो स्वयं समुद्र देव नतमस्तक होकर वंदना कर रहे हो। आरंभ में यह दृश्य आशीर्वाद जैसा था, पर धीरे धीरे भक्ति सीमा लांघने लगी। एक दिन समुद्र देव अपने वेग को संभाल न सके, भयंकर लहरें उठी और पूरी नगरी जल में डूबने लगी। घर, गलियां, खेत सब कुछ डगमगा गया। लोग भय से कांप उठे। देवताओं तक में चिंता फैल गई। सब पूछ रहे थे, जो देव सदा शांत था आज वो इतना उग्र क्यों? और ये संकट यही नहीं रुका। कुछ समय बाद समुद्र ने फिर वही प्रलय दोहरा दी। तब भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर अपने भक्तों की पीड़ा देख रहे थे, और तभी प्रभु ने निश्चय किया, अब इस धाम की रक्षा के लिए ऐसे प्रहरी की आवश्यकता है जिसके सामने स्वयं समुद्र भी मर्यादा में बंध जाए। प्रभु ने स्मरण किया अपने सबसे प्रिय भक्त का, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी उपस्थित हुए। भगवान बोले, हे वीर, जब तक तुम समुद्र तट पर रहोगे कोई लहर मेरे भक्तों को स्पर्श नहीं करेगी। हनुमान जी ने शीश झुकाया, कहा, प्रभु आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। हनुमान जी समुद्र किनारे अपनी गदा के साथ खड़े हो गए और चमत्कार हुआ। समुद्र शांत हो गया, लहरें शिशु की तरह कोमल हो गई, पूरी फिर सुरक्षित हो गई। पर समुद्र देव ने मन ही मन एक शर्त स्वीकार की, हनुमान रहेंगे तभी मैं शांत रहूंगा। समय बीतता गया। एक दिन पुरी में ऐसा राम भजन हुआ कि आकाश तक जय श्री राम से गूंज उठा। हनुमान जी समुद्र तट पर थे, पर जैसे ही राम नाम उनके कानों में पड़ा, हृदय कांप उठा, नेत्र सजल हो गए। श्री राम का भजन और मैं दूर खड़ा रहूं, ये विचार असहाय। हनुमान जी पहरा छोड़ मंदिर की ओर दौड़ पड़े। भजन में ऐसे लीन हुए कि कर्तव्य स्मृति से ओझल हो गया। उधर समुद्र ने अवसर पहचाना। भयंकर गर्जना के साथ लहरें फिर उठी, पूरी तीसरी बार डूबने लगी। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। भगवान जगन्नाथ ने यह दृश्य देखा और पहली बार प्रभु के हृदय में भी एक वेदना उठी। भक्ति महान है, पर यदि कर्तव्य छूट जाए तो भक्ति भी संकट बन सकती है। भगवान स्वयं समुद्र तट पर पहुंचे। हनुमान जी लौट रहे थे, नेत्र झुके थे। प्रभु मुझसे भूल हो गई। भगवान ने हनुमान का हाथ थाम लिया और कहा, हे हनुमान, आज मैं अपने सबसे प्रिय भक्त को कर्तव्य की बेड़ियों से बांध रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम यहाँ से हटे तो मेरे भक्तों का विनाश निश्चित है। और तभी भगवान ने हनुमान जी को स्वर्ण जंजीरों से बांध दिया। वही जंजीरें आज भी जगन्नाथपुरी में बेड़ी हनुमान मंदिर में विराजमान है। समुद्र शांत हो गया, पर उसकी गर्जना रात्रि में मंदिर तक पहुंचती थी। हनुमान जी ने समुद्र देव से कहा, प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। समुद्र बोला, ये मेरी नहीं, तुम्हारे पिता पवन देव की गति है। हनुमान जी ने पवन देव से प्रार्थना की। पवन देव मुस्कुराए, मैं तत्व हूँ, रुक नहीं सकता, पर प्रभु के लिए दिशा बदल सकता हूँ। और तभी से पुरी में ध्वज उल्टी दिशा में लहराता है। ये कोई विज्ञान नहीं, ये पवन देव का व्रत है। समुद्र समीप होकर भी कभी पुरी में प्रवेश नहीं करता। जगन्नाथ धाम आज भी सुरक्षित है, जहाँ ये सिखाया गया, भक्ति अमूल्य है, पर कर्तव्य कभी कभी भगवान से भी बड़ा हो जाता है।
यदि आप भगवान जगन्नाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ।